नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बक्सर में गोलीबारी का एक वायरल वीडियो सामने आ रहा है, जिस वीडियो में धनसोई थाना इलाके की ये तस्वीर, जिसके खोचरिया गांव में फसल विवाद में जमकर गोलियां चलाई गई। आपसी विवाद में गोलीबारी की इस घटना को अंजाम दिया जाता है। बताया जा रहा है कि फसल को लेकर विवाद में गोली चलाई गई और वीडियो में गोली चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही है। पुलिस को बुलाओ। देख गोली चला गोली चला गोली चला ले, देख ले लड़की हो के तो देखिए, वीडियो में गोली चलने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है। गोली चलने के बाद लोगों में दहशत कायम हो गया और इस मामले में 2 महिलाओं की गिरफ्तारी भी की गई है, जबकि अभी कुछ लोग फरार हैं। गोली चलावता है, अगर जिंदगी भर लूट के रखलस, गोली चलावता अरे गोली चलावता। सीवान के मैरवा प्रखंड में मछली मारने के दौरान जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर मैरवा के स्याही पुल के सोना नदी की है। जरा पहले इन तस्वीरों को देखिए। मछली मारने के लिए, मछली पकड़ने के लिए भारी संख्या में यहां पर भीड़ जुट जाती है। भीड़ में छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। बढ़ते कोरोना मामले के बीच ये तस्वीर हैरान और परेशान करने वाली है। लापरवाही की हद ये कि किसी के चेहरे पर मास्क तक नजर नहीं आ रही, वो भी तब जब बिहार में देखिए लॉकडाउन लागू किया गया है। तमाम एहतियाती कदम इसलिए सिर्फ उठाए जा रहे हैं ताकि इस कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके, संक्रमण की रफ्तार को कम किया जा सके। लेकिन यहां पर मछली मारने की इस आपाधापी के बीच लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं। मास्क पहनने की जहमत तक लोगों ने नहीं उठाई। खबर पटना से, जहां बोरिंग रोड चौराहे पर युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। स्कूटी से जा रही युवती को जब हेलमेट नहीं पहनने पर पुलिस ने रोका तो स्कूटी वाली मैम भड़क जाती हैं। पुलिस को खूब अनाप शनाप सुनाया। युवती ने सबको जमकर कोसा, चिल्लाकर बीच सड़क पर हंगामा करती नजर आई। युवती ने लॉकडाउन के फैसले पर भी सवाल उठा दिए। काफी देर तक बोरिंग रोड चौराहे पर यूं ही हंगामा होता रहा। आप भी जरा सुनिए कि ये युवती क्या कह रही है। कैसी होएगी। अरे जब देखो तो सारा जब बाजार बंद करवा दिया। अरे रोज ठेला वाला खाता है, कमाता है, खाता है, उसकी क्या? भूखे मर रहा, देखो ना रिक्शा वाला भूखे मर रहा। उसको जाके पूछे कभी कि वो भूखा है कि नहीं। उसको खाना देने निकलो तो वीडियो शूट हो रहा, चालान पे चालान काटे जाए। ये चालान कट के कहाँ जाती है? गरीब को भी अच्छा, एक बात सुनिए, अगर आज इनकी नौकरी गई और नहीं बना तो कल बनेगा। उससे अच्छा, उससे कोई दिक्कत नहीं, कल बनाया जाए। नहीं लगा तो रीजन उसको प्रमाणित करिए, कहने लगा। सुनिए ना मीडिया भैया, एक बार बात करिए दीपक से और राजेश भैया से। आपको राजेश भैया आपको कुछ कहना है तो इस विषय में कहिए। सबसे पहला तो ये गाड़ी का पास इसलिए बनेगा कि गरीब लोग जो भूखे मर रहे, उसका जाके वीडियो क्यों नहीं शूट कर? नहीं, वो तो सब ठीक है। वही देखने के लिए गई थी, बनाइए वीडियो आप। हाँ। मैं वही देखने के लिए गई थी। हर लॉकडाउन में करती हूँ मैं ये काम। अच्छा। आज तो लगाइए वीडियो जितना लगाना है। हेलमेट भी नहीं लगाएंगे आप? हाँ, नहीं लगाऊंगी मैं। अच्छा, नहीं लगाऊंगी। कानून का पालन नहीं करेंगे। मर रहा, आपको हेलमेट का चिंता हो रहा है? क्यों हेलमेट का चिंता नहीं होगा? हेलमेट का चिंता हो रहा है, लेकिन ये चिंता नहीं हो रहा है कि रिक्शा वाला भूखे मर रहा है। मैं तो हर पिछले तो रूल तोड़ के करेंगे आप कुछ भी? नो, पिछले साल भी मैं लॉकडाउन में बांटी हूँ खाना और इस साल भी बांटूंगी। मुझे आप पूछना चाहते हैं ना, पूछिए मेरे से सवाल पूछिए। सवाल ये कि आपने हेलमेट नहीं लगाया। हेलमेट बिल्कुल लात मारी है। क्यों? क्योंकि हेलमेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी कोरोना को लेकर के लॉकडाउन किया गया है। कभी पूछा आपने कि अगर कोरोना में आदमी मर जाता है तो हेलमेट का ओझ हिलेगा? मुझे सिखाने चले कानून, सिखाओ बैठ करके साले।
काट, जितना काटना है चालान उसकी काट, मेरी काटेगा ना तो मैं उसकी काटूंगी बैठ करके इज्जत से। बिहार में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है और पहले दिन मीठापुर सब्जी मंडी की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई तो उम्मीद थी कि प्रशासन की पहल पर कम से कम आज से ये भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी, लोग इसे समझ पाएंगे कि देखिए भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा करनी है, यह आपकी और हम सबकी सुरक्षा के लिए है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। लेकिन आज दीघा हाट सब्जी मंडी का जो नजारा दिखा वो सचमुच परेशान करने वाला है। कुछ भी तब्दीली नजर नहीं आई। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खरीदारी के लिए 4 घंटे की छूट में लोग हुजूम की शक्ल में उमड़े हुए नजर आए, जिसे देखकर लगता ही नहीं है कि पटना में लॉकडाउन लागू किया गया है। नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस वालों की मौजूदगी जो बाकी तमाम जगहों पर नजर भी आती हुई दिखती है, लेकिन आज इस सब्जी मंडी में वो पुलिस क्यों नहीं नजर आई, ये भी सवाल है। जैसे सब कुछ गाइडलाइंस जारी कर देने के बाद क्या सामान्य तौर पर छोड़ दिया गया है? बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद बिहार सरकार ने पूरे राज्य में लॉकडाउन लागू कर दिया है। मकसद ये कि लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन रहेगा और 7 से 11 बजे तक छूट इस मकसद से दी गई थी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क पहनेंगे, भीड़ भाड़ से बचेंगे। 144 धारा लागू कर दी गई थी पहले भी। और ये तस्वीर देखिए पटना के दीघा घाट की है, किस कदर यहाँ पर भीड़ जो है वो उमड़ी है सब्जी मंडी में। लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है और वाकई में ये तस्वीर जो है वो चौंकाती है। हमें चौंकाती इस मायने में है कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में लोग शायद नियमों को भूल गए हैं कि उन्हें किस नियम का पालन करना है। और 7 बजे से दुकानें खुलनी है, लेकिन पटना में 6 बजे से पहले ही सारी दुकानें खुल जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का क्या ख्याल है ये आप बखूबी समझ सकते हैं लोगों की भीड़ भाड़ को देखते हुए कि यहाँ किस कदर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हुई है। और वाकई में ये तस्वीर जो है वो कई सवाल खड़े करती है। प्रशासन केवल सख्ती नहीं कर सकता, आपको भी समझना होगा कि हमें हर हाल में लॉकडाउन को मेंटेन रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है। हर दिन 4 घंटे दुकानें खुलेंगी और इस 4 घंटे में आप अपनी सारी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये तस्वीर जो है ये तस्वीर हमें चौंकाती है। चौंकाती इसलिए है कि हम सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन क्यों नहीं करते हैं। ये नियम हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। जिस तरीके से कोरोना ने लोगों की जिंदगी छीन ली है, वैसे में वाकई में ये सवाल खड़ा होना लाजमी है कि क्या हम अपने को संक्रमण से मुक्त कर पाएंगे। चेन तोड़ने के लिए भीड़ भाड़ से बचना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, रोजी रोटी भी एक समस्या है और लोग शायद पेट की आग के आगे जो बेचने वाले लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को भूल रहे हैं। जो आम लोग पहुंच रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वाकई में वो समझें, परिस्थिति को समझें कि क्या हालात बने हैं। नगर निगम के कर्मी हमारे कैमरे को देखकर बहुत एक्टिव दिख रहे हैं। क्यों सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं? इधर आइए, आप नगर निगम से हैं, इधर आइए। ठीक है, अभी ड्यूटी का समय है, बाद में बात करिए। यहाँ आइए ना, इनके लिए ड्यूटी का समय है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वह वाकई में कई सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग है और अगर लॉकडाउन है तो क्या इसी तरीके का लॉकडाउन राजधानी पटना में लागू रहेगा। कैमरा पर्सन मनीष चुनीजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। अरवल में कोरोना मरीजों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही, उन्हें बेड तक नसीब नहीं हो रहा। जिले के सबसे बड़े अस्पताल की हालत ये है कि बेड नहीं मिलने के बाद कुर्सियों पर लेटाकर लोगों का इलाज किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अनिरुद्ध। जिले के सबसे बड़े सदर अस्पताल जहां मरीजों की लगातार इजाफा हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के गाइडलाइन के अनुसार सभी लोगों को ये आग्रह किया गया है कि सोशल डिस्टेंस के नियमों की पालन और मास्क लगाए जाने के निर्देश के बाद भी जो हालात शहर में उत्पन्न हुए हैं, ये सदर अस्पताल में मरीजों के लिए जगह नहीं मिल रही है। न्यूज 18 भी लगातार आपसे अपील करती है कि आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। जो शहर में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद भी वो इस स्थिति में है कि अब तक जो मौत के आंकड़े जो है 30 से 40 के करीब पहुँच चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसके बावजूद भी अपने कर्तव्य को निर्वहन पूरी तरीके से वफादारी से कर रही है। हालांकि इस अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसके बावजूद भी ऑक्सीजन जो घट रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल जो मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है,
उसके बावजूद भी यहाँ का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से ऑक्सीजन अवेलेबल करा रहा है। ये कोविड सेंटर भी बनाया गया इस अस्पताल में और सभी मरीजों का समुचित इलाज भी कराया गया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लगाए जाने के बाद भी अरवल वासियों से, आम लोगों से लगातार अपील कर रही है। उसके बाद शहर में जो हालात हुए हैं, लोग नहीं संभले हैं, सोशल डिस्टेंस के नियमों को पालन नहीं किया है, मास्क नहीं लगा रहे हैं, उन्हें अभी भी भय नहीं है। ऐसे में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रही है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज 18, अरवल। बिहार में लॉकडाउन को लेकर लोग किस कदर बेपरवाह हैं, इसकी बानगी देर रात पटना की सड़क पर भी नजर आई। एक तरफ पुलिस सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़कों पर खड़ी नजर आती है, तो दूसरी तरफ सड़क पर निकलने वाले बेतुकी वजह भी बता रहे हैं। पुलिस और लोगों के बीच कहासुनी हो रही है। पटना के बेली रोड पर कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। लॉकडाउन की आज पहली रात है और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त मैं बेली रोड पे मौजूद हूँ और बेली रोड में जो है बड़ी संख्या में जो है वो पुलिसकर्मी जो है वो तैनात है, मुस्तैद हैं। जो भी लोग बेवजह जो है घरों से निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ करने के बाद ही जब पुलिसकर्मियों को लग रहा है कि वजह जायज है घर से निकलने की, तो उन्हें छोड़ा जा रहा है। अन्यथा बेवजह जो घर से निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस लगातार कर रही है। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं मुस्तैद हैं, सभी से पूछताछ किया जा रहा है। तो ये देखिए, ये शख्स घर से निकले हैं। कहाँ निकले हैं आप? हम जा रहे हैं तारामंडल पास बाबू। इसलिए किस कारण? वहाँ जो वाइफ है हमारी, उसको लाना है। वाइफ लाने जा रहे हैं जी। चलिए, ये बता रहे हैं कि वाइफ है वहाँ पे। क्या करने गई थी वाइफ? वहाँ दुकान है हम लोग का किराना का, रिसीव करने। जी बात बता रहे हैं कि दुकान से रिसीव करने जा रहे हैं। फिर भी ये तमाम अधिकारी जो है पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ करने के बाद जब संतोषजनक जब जवाब मिल जा रहा है तभी लोगों को जाने दिया जा रहा है, अन्यथा उन्हें डिटेन किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन ली जा रही है, फाइन वसूला जा रहा है, वाहनें जो है जब्त भी की जा रही है और FIR भी किया जा रहा है। तो ये कार्रवाई जो है वो पटना में हर इलाके में, हर मोड़ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। और सबसे अहम बात कि बेवजह जो घर से निकल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तो ये तस्वीर जो है वो पटना की है, बेली रोड की है, जो हम लगातार दिखा रहे हैं। न्यूज 18 भी आप तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप बेवजह अपने घरों से न निकले। अगर निकलते हैं तो उचित काम के लिए निकलते हैं तो मास्क जरूर पहने और जो पुलिस है उनको सहयोग करें। जब वो आपसे पूछताछ करते हैं, आपके घर के बाहर निकलने की वजह पूछते हैं, तो वो जरूर बताएं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। मुंगेर में अनुशासनहीनता के मामले में DIG ने 3 प्रशिक्षु दारोगा को निलंबित कर दिया है। प्रशिक्षित दारोगा धनंजय दास, रविकांत प्रसाद और अजितेंद्र कुमार की ड्यूटी पोलो ग्राउंड गेट पर तैनात की गई थी। वहां पर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन वे तीनों ही बिना टोपी के घूम रहे थे और मटर गश्ती में इतने खोए हुए थे कि DIG की गाड़ी को आते देख भी उसे नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद DIG शफीउल हक ने इन तीनों से पूछताछ की और तीनों को सजा दी गई है। गाड़ी देखकर भी वो जाकर अनजान ये कर रहे थे और उनमें से 3 में से 2 ने टोपी भी नहीं पहनी हुई थी, टोपी उनके पास थी भी नहीं। तो तीनों को मैंने पनिशमेंट दिया है जाकर। धनंजय दास है, वो टोपी पहने हुआ था, उसको 1 निंदन, बाकी 2 आदमी थे उनको जाकर 2-2 निंदन की सजा दी है हमने। एक अजितेंद्र था और एक रविकांत प्रसाद। तो DIG को इस तरह अनसुना करेंगे और तो फिर आम पब्लिक की क्या करेंगे। और ये ट्रेनिंग में है, प्रोबेशनर है, तब ये हालत है, जबकि ट्रेनिंग में डिसिप्लिन बेस्ड होना चाहिए। इसलिए मैंने सजा दी है ताकि अच्छे ऑफिसर बनाए, गलतियों को सुधारें। लॉकडाउन और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने पर डंडे ही नहीं बरस रहे, बल्कि गिरफ्तारी भी हो रही है, जुर्माना भी वसूला जा रहा है और वाहन की जब्ती भी की जा रही है। बीते 5 दिनों में राज्य में 38 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है। 2000 से ज्यादा गाड़ियां जब्त की गई हैं और 39 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। नियम तोड़ा तो कमर भी टूट जाएगी। बाहर निकले तो जेल भी हो जाएगी।
गाड़ी निकली तो जब्त भी हो जाएगी। इस लॉकडाउन में सिर्फ पुलिस प्रशासन के डंडे से नहीं, कलम से भी बचकर रहना, क्योंकि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से कलम चलाकर गिरफ्तारी, जुर्माना और जब्ती की कार्रवाई भी खूब हो रही है। बीते 24 घंटे का आंकड़ा देखिए तो कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का राज्य भर में 5 FIR दर्ज किया गया, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 448 वाहनों को जब्त किया गया और कुल 7,97,200 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस दौरान मास्क नहीं पहनने वाले 3,274 लोगों को पकड़ा गया, जिनसे 1,63,700 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उनको छोड़कर जिनको परमिट मिला हुआ है, अनुमति मिली हुई है, उनको छोड़कर जो कोई भी वाहन लेकर निकल रहे हैं अनधिकृत रूप से, उनके वाहन को जब्त कर लिया जा रहा है, उनको फाइन किया जा रहा है, डिटेन थाने पर किया जा रहा है और संभवतः ये 15 तारीख के बाद ही उनके वाहन को छोड़ी जाएगी। लेकिन इस दौरान ये भी देखा जा रहा है कि मास्क को लेकर के भी सख्ती से जो है अनुपालन कराया जा रहा है। जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, भले ही वो अधिकृत हैं या अपने काम से निकले हैं मेडिकल लेने के लिए, लेकिन जो मास्क नहीं पहने उनके लिए, उनके ऊपर भी एक्शन किया जा रहा है। उनके लिए भी हम लोग फाइन कर रहे हैं। मास्क फाइन का भी अभियान साथ साथ में हम लोग चला रहे हैं। अब ये भी देख लीजिए कि मई महीने में अब तक कुल कितने लोगों पर नियम तोड़ने को लेकर एक्शन हुआ और कितना जुर्माना वसूला गया। 1 से 5 तक कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर कुल 34 FIR दर्ज हुए, 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2,310 वाहनों को जब्त कर लिया गया और 38,52,800 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस दौरान मास्क नहीं पहनने वाले 16,126 लोगों को पकड़ा गया, जिनसे 8,06,300 रुपए का जुर्माना वसूला गया। लॉकडाउन लागू होने के साथ ही राज्य भर में पुलिस प्रशासन का अभियान और तेज हो चुका है। ऐसे में अगर आप कोरोना की परवाह छोड़कर नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो जुर्माना और गिरफ्तारी से बच नहीं पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो कोरोना काल में राहत दे सकती है। तस्वीर खगड़िया की है, जहां 70 साल के रिटायर्ड टीचर कोरोना से जंग जीतकर अपने घर अशोकनगर लौटे। आइसोलेशन सेंटर से सकुशल बाहर निकलते देख परिवार वाले खुश नजर आ रहे हैं। रिटायर्ड शिक्षक की माने तो पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद घबराना नहीं चाहिए। जो सुविधा सरकारी अस्पताल में मिल रही है उससे आसानी से कोरोना से जंग जीता जा सकता है। बहुत अच्छी व्यवस्था, मैंने दिल्ली में भी इलाज कराया है। प्राइवेट ऐसा व्यवस्था नहीं, वहाँ भी प्राइवेट है, कॉलेज बहुत है, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है। नहीं है, मैंने नज़दीकी से देखा और मैं प्रिंसिपल पद से रिटायर हुआ हूँ। हॉस्पिटल के अलावा कहीं नहीं जाइए, हॉस्पिटल जाइए, सरकार से बेहतर इलाज कहीं नहीं है। डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। खुश जी खुश होके घर जा रहे हैं और हमेशा खुश ही रहना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।